कमी पर रेस्टोरेंट्स के औकातकार में नरमी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक काम करने की इजाज़त। इंडोर डाइनिंग और टेकअवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी सर्विस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमे माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होते ही पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तमाम तलबा, असातिज़ा और अमले को मास्क पहनने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, मगर उनकी सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पंजाब में स्मोक के वार 24 घंटों में 63,905 अफराद सांस की बीमारियों के शिकार। महकमे सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में 24 घंटों में 5,181 अफराद सांस की बीमारी में मुब्तला हुए। एक रोज में पंजाब में दमा के 4,161 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में 1,277 दिल के और 128 फॉलिज के मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब में आंखों की बीमारी के 680 केस सामने आए। हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाई जाए। लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दरखास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात की रोकथाम में नाकामी पर सेक्रेटरी ज़राअत का बड़ा एक्शन। इफ्तिखार अली सहू ने महकमे ज़राअत पंजाब के मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुतअद्दिद अफसरान को वार्निंग और उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के अहकाम जारी। इफ्तिखार अली सहू बोले, गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। जिला इंतजामिया की शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 50 दुकानें, 34 रेस्टोरेंट्स, 3 बेकरियाँ और 25 बारबेक्यू शॉप सील की गईं। 1,20,000 रुपए के जुर्माने। तहसील सिटी में 3 दुकानें, 8 रेस्टोरेंट्स, 25 बारबेक्यू और 2 बेकरियाँ सरबमोहर की गईं। तहसील सदर में 12 दुकानें, तहसील रावी में 15 रेस्टोरेंट्स और 2 बेकरियाँ सील हुई। तहसील रायवन में 4 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट, तहसील शालीमार में 5 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सरबमोहर। पंजाब पुलिस की स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में 108 मुकदमा दर्ज करके 139 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 593 अफराद को 10,16,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने आए। 141 अफराद को वार्निंग जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फसलों की बाकियात जलाने की 5, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली 5 गाड़ियों की 505 खिलाफ वर्जियाँ हुई। सनती सरगर्मी की 1, ईंटों के भट्टों की 19 और दीगर मकामात पर 78 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सयाहत के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज बोली, स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। बाहमी तिजारत के बेशुमार मौके मौजूद हैं। GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की दिल को सराहते हैं। मरियम नवाज का ख्वाब इंफ्रास्ट्रक्चर जिद्दत के साथ बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली के लिए 12 अरब रुपए जारी। सूबे के 1,236 बुनियादी मराकज़ सेहत की बेहतरी और बहाली का काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। 894 BHUs के ग्रे स्ट्रक्चर का काम मुकम्मल। 486 BHUs की फ्लोरिंग का काम भी पूरा हो गया। तर्जुमान के मुताबिक 111 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग आखिरी मराहिल में। 23 सितंबर को BHUs की रिवैम्पिंग का काम शुरू होगा।
मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायराकार 32 अजला तक वसी। प्रोग्राम में 10 नए अजला शामिल कर दिए गए। चेयरमैन पंजाब IT बोर्ड फैसल यूसुफ की जेर सदारत जायजा इजलास। फैसल यूसुफ बोले, अब रहीम यार खान, विहाड़ी, खुशाब, लोधरा, टोबा टेक्सिंग के शहरी दस्तक मोबाइल ऐप से फ़ायदा उठा सकेंगे। शहरी पोर्टल के जरिए 60 से ज़्यादा खदमात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के खुले मैनहोल ने कसूर की रिहायशी फैमिली की दुनिया उजाड़ दी। इलाज के लिए आने वाला 3 साला बच्चा मौत के मुंह में चला गया। 3 साला बासिम अस्पताल में एडमिन ऑफिस के साथ वाक़े पार्क में खेलता हुआ मैन हॉल में गिरा। बासिम कसूर की रिहायशी फैमिली का इकलौता बेटा था। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। हमारी जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी। इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो किसी के जो हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं उनके NOC दिलाने के लिए सिर्फ 5 कैरेट का हीरा लिया करती थी। अल जहाद के नारे लगे हैं। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के ख़िलाफ़ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो हैं, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं। बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी हैं कि तकरीर की सूरत में चेयरमैन PTI का पैगाम पहुंचा रही हैं। इनके पास कौन सा इख्तियार है कि किसी को पार्टी से निकालें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, बोली, कल अदम तहरीक तालिबान की तरह अल जिहाद का नारा लगाने वाले खारजी तस्वुर होंगे। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर के इर्द गिर्द कासिम और सलमान हो, फिर ये लॉन्ग मार्च करें। पंजाब में सरप्लस बजट दे रही हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। पंजाब हुकूमत रुकावटें खड़ी करके बदअमनी ना फैलाए। हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हर तहसील और जिले से काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। बानी PTI को नाजायज मुकदमात दर्ज करके जेल में रखा हुआ है। हुकूमत से कहता हूँ इस फस्तायत को बंद करे। रहनुमा PTI आलिया हमजा कहती हैं, जेल में होने की वजह से हमारे हल्के का इलेक्शन चोरी किया गया। आज अपने हल्के NA 118 का केस पेश करने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने पेश हुई। इलेक्शन डे पर हमारे नुमाइंदों को फॉर्म 45 नहीं दिए गए और उन्हें बाहर निकाल दिया गया। बानी PTI की जिदोजहद सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए है। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज पर अमल दरामद के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए। पंजाब हुकूमत ने वासा को 4 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। तामीराती काम का आगाज होने से कबल ही फंड्स का इजरा कर दिया गया। बकिया 4 अरब रुपए माली साल की आखिरी सामाही में जारी किए जाएंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी खजाने के लिए कुछ ना कर सकी। सर्विसेज पर टैक्स इकट्ठा ना करने से अरबों का खसारा। रेवेन्यू अथॉरिटी ने पाकिस्तान सुपर लीग और स्पॉन्सर से अरबों रुपए टैक्स ना लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्काम भी विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करके जमा कराने में नाकाम। फूड अथॉरिटी होटल से भी टैक्स इकट्ठा ना कर सकी। ऑडिट रिपोर्ट ने सब कच्चा चट्टा खोल दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की इंतजामिया की गफलत। UET की 91 दुकानों को किराए पर चढ़ाने में माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। फी दुकान 200 से 600 रुपए किराए पर दी गई। यूनिवर्सिटी को 25 सालों में 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर तालीम को ख़त। इम्तिहानी फीस में कमी का मुतालबा कर दिया। इम्तिहानात की तारीख में 1 माह की तोसी का भी मुतालबा। रमज़ानुल मुबारक के बाद इम्तिहानात के इनेकाद की इस्तदा। शब्बीर हाशमी बोले, सर्टिफिकेट की फीस 550 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है।
इम्तिहानी फीस से स्पोर्ट्स फंड निकाला जाए। मैट्रिक इम्तिहान की दाखिला फीस जमा करवाने की तारीख में भी तौसीक की जाए। लाहौर तालीमी बोर्ड के कंट्रोलर इम्तिहानात का लॉरेंस रोड क्लस्टर सेंटर पर छापा। 2 जाली उम्मीदवारों को पेपर देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उम्मीदवार मोहम्मद शफी की जगह जियाउर रहमान और नासिर की जगह सफीर अब्बास पेपर दे रहा था। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां कहते हैं दोनों जाली उम्मीदवारों को हवाले पुलिस कर दिया गया है। वासा का मैनहोल कवर चोरी होने और टूटने से बचाने का प्लान। शहर में प्लास्टिक रिसाइकल ढक्कन लगाने का हतमी फैसला कर लिया गया। वासा ने प्लास्टिक मैनहोल को रिसाइकल खरीदने के लिए 4,89,32,000 रुपए का तखमीना लगा लिया। शहर में मजीद 20,000 मैनहोल कवर्स को तब्दील किया जाएगा। वासा का शोबा PNS रवा माह में मैनहोल कवर्स की खरीदारी करेगा। पंजाब की गुंजान आबाद जेलें बन गई कैदियों के लिए वबाले जान। तमाम जेलों में गुंजाइश से 2 गुना जायद कैदी बंद। सूबे की जेलों में 37,563 कैदी रखने की गुंजाइश। स्मोक के माहौल में कैदियों को जेलों में सांस लेने में दुश्वारी का सामना। सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे। महकमे जेल खाना जात को नई जेलों के लिए फंड्स ही न मिले। जेल हुकाम के मुताबिक नई जेलों के फंड्स की समरी आइंदा माली साल में दोबारा भिजवाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं हमारे वकला की मुकम्मल तैयारी थी और तमाम दस्तावेजात भी मौजूद थी। मुखालिफ पार्टी के पास कोई शवाहिद या सबूत नहीं थे। ज़हीर अब्बास खोकर अदालत से फरार चाहते हैं। अगर इनके पास शवाहिद थे तो तारीख क्यों मांगी गई? बार बार तारीखें मांगकर ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। पहले केस करो फिर अदालत से भागो, ये इनका वतीरा बन चुका है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 24 घंटों में 511 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को ने 177 मुकदमा दर्ज करके 40 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 16 कमर्शियल, 3 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 491 घरेलू शामिल। तमाम गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता करके 3,91,168 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे। मार्केट में सब्जी और फलों की हुकूमती नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। मार्केट में प्याज 160, टमाटर 250, लहसुन 850, अदरक 600, सब्ज मिर्च 220 रुपए फी किलो। केला दर्जा अवल 150, दर्जा 2 में 120 रुपए फी दर्जन। अनार बदाना 800, ईरानी खजूर 600, अंगूर सुंदरखानी 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। ब्रायलर की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। मुर्गे का गोश्त मजीद 7 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 490 रुपए मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर का होल से रेट 324, परचून रेट 338 रुपए मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में मजीद 1 रुपया इजाफा, 344 रुपए के हो गए। LDA का कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 200 अमलाक सरबा मोहर कर दी। गुलबर्ग और फैसल टाउन में 36, न्यू मुस्लिम टाउन में 17 और वाबरा टाउन में 27 अमलाक सील की गई। सब्जाजार में 25, कॉलेज रोड टाउनशिप में 80 अमलाक सरबा मोहर। चाइना स्कीम गुजरपुरा में 13 शादी हॉल और मार्की साइट सील। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं। भारत अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे, हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक कौमी वाइड बॉल टीम के उबूरी हेड कोच होंगे। मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया और अपग्रेडेशन के काम को तसल्ली बख्श करार दिया।